जय हिंद दोस्तों। आज काफी लंबे टाइम बाद में हम अपने चैप्टर्स को, अपनी मैथमेटिक्स को, गणित की खुराक को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हम जैसे पीछे कर रहे थे बाकी की बाद में देखते रहेंगे। जो हम कर रहे थे टॉपिक उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने किए थे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कैसे दिए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं, वो सिस्टम देखा था। अब आज हम देखेंगे सबसे पहले आपके कि प्रॉफिट लॉस है वो, जैसे दो डिस्काउंट दे दिए उनका एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ठीक है, और दो प्रॉफिट दे दिए उनका एक सिंगल प्रॉफिट क्या होगा। आ गया समझ में? तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो, क्लास छोड़ना मत, क्लास आप रेगुलर लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट हो गए तो हम क्लास से थोड़ी बढ़ा देंगे, कल से परसों से जैसे भी होगा क्लास से बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे या तो क्लास का या क्लास से बढ़ा देंगे कि एक की जगह दो डाल देंगे डेली की। लेकिन आप क्लास से कंटिन्यू बने रहो, आपको बिल्कुल फायदा होगा। 100 में से 100% मैं बोल रहा हूं कि आपको फायदा होगा इसमें। तो हमारे चल रहा था कि प्रॉफिट है, तो मैंने दे दिया आज आपको दो डिस्काउंट साथ में कि ये दो छूट किस पे होती है, एमआरपी पे होती है, ठीक है। तो मैंने दे दिया कोई छूट एक साथ छूट, तो छूट प्रतिशत होगी, मान लो इस पे हमने दे दिया 20%, ठीक है। और दूसरी बात एक 20% और दूसरी वाली भी 20%, ये तो फर्स्ट में और ये है आपकी सेकंड में। तो छूट दो दे दिए तो इनका सिंगल बट्टा क्या होगा, एक रूप में हम सीधे डायरेक्ट बोल देंगे ये एक ही छूट देंगे। दुकानदार दे रहा आपको 100 रुपए की वस्तु, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु दे रहा है, वो क्या दे रहा है, छूट इसके ऊपर, पूरा समझना, छूट दे रहा है इसके ऊपर 20% की छूट, यानी कि माइनस का 20% कर रहा है, ठीक है। तो माइनस का 20% कर रहा है दुकानदार, तो इसमें छूट कितनी हो जाएगी, वस्तु आ जाएगी 80 रुपए में, अपने वस्तु आ जाएगी। ये इसकी एमआरपी मान लो, या मान लो इसकी अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस, या मान लो प्रिंटिंग प्राइस। इसके ऊपर छूट दे रहा वो 20 रुपए की, तो 100 पे 20 रुपए की छूट मिली तो 80 रुपए में वस्तु आ गई। अपने सबको पता है कि 100 रुपए की चीज को अगर 20% डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, 80 रुपए जाएगा, ठीक है। अब इस पे अगर वो दूसरी छूट और 20% दे, ध्यान से देखना, दूसरी छूट और दे रखा है, तो दूसरी छूट कितनी दे रखा है, 20%। तो 20% की छूट अगर वो और दे तो छूट वो पहले तो इस पे मिल रही थी 100 रुपए पे 80 हो गया। अब ये जो 80 है ना आपका, इसके ऊपर वो 20% की छूट और दे रहा है, तो डबल छूट का कितना ही लंबा चौड़ा सवाल आ जाए। तो ये 80 का 20% छूट देंगे तो क्या होगा, 80 का 20% छूट का मतलब है 80% बट्टा में 100, 0 से 0, 0 से 0, तो वो वस्तु कितने में आ जाएगी आपकी, 64 रुपए में आ जाएगी। अब वो वस्तु आपकी 64 रुपए के अंदर आ रही है, वस्तु आ रही है आपकी 64 रुपए के अंदर, कितनी थी, 100 रुपए वाली 64 रुपए में आ रही है। जो 100 रुपए की वस्तु थी वो कितने रुपए में आ रही है आपकी, 64 रुपए में आ रही है। तो इसके ऊपर डिस्काउंट कितना हो गया, 100 रुपए वाली 64 में आ रही, तो कितनी सस्ती मिल गई वो अपने को, देखो कितनी होगी, 36 रुपए। कहने का मतलब है 100 पे 36 का मतलब है 36% डिस्काउंट मिल गया वस्तु का कस्टमर। ये बात है, ये चीज है, ये टॉपिक है, ये सवाल है जो आज का अपना टॉपिक है ना, ये बहुत सवाल बहुत आते हैं इससे। अब इसी तरीके से ये तो हो गया फर्स्ट, और अब हम करते हैं सेकंड टाइप। इसका सेकंड टाइप में क्या करेंगे भाई, 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, उसके ऊपर ये लिख दिया मैंने, एमआरपी 100 मान रहा हूं मैं, 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु, पहली छूट कितनी आ रही है उसके ऊपर, 20 रुपए, 20%, तो कितनी होगी, 80 बट्टा में 100, 20 माइनस कर दिया। दूसरी कितनी आ रही है, 20%, इसको भी मैंने लिख दिया 80 बट्टा में 100, कर दो सरल इसको,
भाई 100 रुपए की चीज 80 में आ रही है, 100 रुपए की चीज 80 में आ रही है, ठीक है। ये सोचते हैं, ये हो गया 2 0 से 2 0 के 8 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 64 रुपए, यानी कि वस्तु कितने में आ रही है 64 रुपए में। तो 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 36, तो छूट कितनी आ गई 36% आ गई इसकी छूट, 100 पे निकलेगा इस सिस्टम। ओके 100 से कितना कम हुआ, 100 से कितना कम हुआ 36, 100 से कितना कम हुआ 36। ओके अब इसका एक फॉर्मूले से करते हैं, वो सवाल अच्छे सवाल है, मतलब फॉर्मूले से भी हो जाता है, अच्छी बात है, शानदार सिस्टम है इसका। फॉर्मूले से सवाल हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है इसका, अगर अपने को फॉर्मूला होता है a प्लस बी और प्लस में a गुना बी बट्टा में 100%, ये छूट आ जाएगी आपकी, ये होती है छूट का फॉर्मूला। ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना, ये छूट का फॉर्मूला। अब अगर इसमें छूट हो रही है, कोई चीज की छूट हो रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस और फायदा बढ़ा करके, अगर बढ़ाया जाता है तो यानी ज्यादा बढ़ा करके करता है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसी सवाल को हम करते हैं 20 वाले को, ठीक है करते हैं। तो छूट हो रही है ना आपकी, तो माइनस का 20 और बी की जगह माइनस का 20, दोनों 20 20 है तो 20 20 आपके आगे, ठीक। प्लस में ये क्या हो गया माइनस का 20 गुणा में माइनस का 20 बट्टा में कितना आ गया 100। अरे इतना लंबा चौड़ा कर रहा हूं मैं, सारा आपको डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है। बाकी हम सीधा भी इसको कर सकते हैं। माइनस माइनस की संख्या हमेशा जुड़ती है, अपने को पता है सारी चीज। माइनस माइनस की संख्या जुड़ के उत्तर कितना आता है माइनस में आता है। माइनस माइनस की संख्या आपस में हमेशा जुड़ती है और इसका उत्तर हमेशा माइनस में ही आता है। 20 और 20 कितने हो गए माइनस के 40, यानी कि माइनस का 40 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़ के तो माइनस में आता है, तो माइनस माइनस गुणा होकर किस में आता है प्लस में आता है। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस में, माइनस माइनस भाग होकर उत्तर आता प्लस में। तो ये हो गया प्लस 20 और 20 को गुणा किया तो कितना आया, 20 और 20 को गुणा किया तो 400 बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 गए। आप ध्यान से देखना, माइनस का 40 और प्लस का 4 है, माइनस प्लस हमेशा घटते हैं, हमने पढ़ा है माइनस प्लस की संख्या है तो आपस में वो घटेगी तो उत्तर किसमें, उत्तर उसमें बड़ा होगा जिसका चिन्ह बड़ा, मतलब उत्तर उस संख्या का बड़ा होगा जो बड़ी संख्या है ना, जिसमें से घटाएंगे उसमें आएगा। तो माइनस का 40 में से प्लस का 4 तो जाना नहीं, माइनस का 40 तो जाना नहीं है 4 में से, तो 40 में से 4 घटा दिए, कितना बच गया आपका 36। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस बताता है कि वो क्या हो रही है छूट हो रही है, ठीक है। ओके ठीक। अब इसके बाद में आप अगर माइनस 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 वाला ये झंझट नहीं पालना चाहते तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने 20 प्लस 20। ओके फिर छूट है तो यहाँ पे माइनस कर दो, छूट है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक। केवल छूट है ना दोनों तो माइनस कर दो। 20 गुणा 20 बट्टा में 100, 20 और 20 कितना हो गया 40, माइनस में ये कितना आया था अपने अभी 4, 40 माइनस 4 कितना आ गया 36%। क्या आ गई आपकी छूट आ गई 36%। क्या आ गई आपकी छूट। मैं तो टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको इसके करना है। मैंने अगर 20 और 25 बता दिया तो 20 20 तो दोनों हो गई, तो आपकी क्या हो गया छूट, टोटल छूट कितनी हो जाएगी 36% आपकी छूट हो जाएगी। अगर इस छूट को मैं लाभ के अंदर कर लूं, इस छूट को अगर मैं लाभ में बदलूं तो क्या होगा, अगर इसी छूट को हम लाभ में लेके जाएं, इसी छूट को अगर हम लाभ में लेके जाएं तो क्या होगा वो देखना है। इसी छूट को अगर मैं लाभ में ले जाऊं, सीधी फॉर्मूले से करते हैं या सारे तरीके लगाते हैं, सारे तो आप लगा ही लोगे, प्लस होगा उतना प्लस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसी छूट को अगर मैं इसी छूट को लाभ में ले जाऊं कि भाई इसके ऊपर तो बढ़ा करके मूल्य लिख रहा, कितना फायदा हो रहा है इसको 20% और 20%, सेम चीज ले रहे हैं हम, आगे अलग ले लेंगे
20% का अगर अपने को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% और 20% का, तो इस प्रॉफिट को आपको निकालना है। इसका एक सिंगल प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा बट्टा या छूट, लेकिन सिंगल प्रॉफिट बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सिंगल प्रॉफिट बनाने के लिए इसको हम फॉर्मूला, वो मैं फॉर्मूले से नहीं करूंगा, पहले हम तीनों तरीके करते हैं। ओके, हमने पहला तरीका क्या किया था इसमें कि भाई 100 रुपए की चीज है, उस चीज को हमने अगर प्लस 20% इसको बढ़ा दिया तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 120 रुपए की चीज हो जाएगी। ओके, 120 रुपए की चीज होगी, यानी कि 20% फायदा हो गया। अब इसी चीज को अगर हम दोबारा 20% बढ़ाते हैं, इसी चीज को हम दोबारा 20% बढ़ाते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 120 का 20% बढ़ गया, 120 हो गया, 100 का 120 हो गया, 120 का 20% बढ़ गया, 0 से 0, 0 से 0, 12 को 12 से गुणा करते तो कितना था आपका 144 रुपए में ये चीज बिकेगी। तो 100 से 144 में कितना फायदा होता है, 100 रुपए की चीज 20% बढ़ाया तो 120, 120 को 20% बढ़ाया तो 144, 144, ये आपका उत्तर होगा इसमें। तो इस उत्तर में जो अपने को बता रखे थे रुपए, उसमें और इसमें कितना फर्क आ गया, 44 रुपए का इसमें फर्क आ गया, 44 रुपए का फर्क आ गया। तो प्रतिशत भी 44 होगा, क्योंकि नीचे अपने को क्या लेना, 100 पे बढ़ रहा है ना, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 44% आपका उत्तर हो जाएगा। आ रहा समझ में अच्छे से? कि थोड़ा टाइम के बाद में क्लास आएंगे, थोड़ा एडजस्ट करो, आप सारी क्लास लेंगे, हम मैथ सारी करेंगे, कोई बीच में मैं टाइम नहीं छोड़ूंगा आपके, आप बस बोर्ड पे बने रहो। आपका 70% का मेरी जवाबदारी है, मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स 70% पूरी करने की जवाबदारी है मेरी। यहाँ पे पूरी करेंगे हम, लेकिन 70% तो सवाल जो अर्थमेटिक में से 70-75% सवाल आते हैं ना, तो आ जाता है, लेकिन 70-75% अपने बोर्ड से आ जाएंगे। जो टाइम छूट रहे हैं वो मैं जो क्लास में यहाँ पे करवाऊंगा, और जो टाइम छूट रहे हैं वो हो सकता है आपको छूट जाए, लेकिन ज्यादा हम छूटने नहीं देंगे, 70 या 75% आपका फायदा होगा। ठीक है, ये आ गया आपका 44% आ गया। अब इस 44% को हम निकालते हैं दूसरे तरीके से, ये तो हो गया आपका फर्स्ट तरीका, फर्स्ट टाइप। अब दूसरा तरीका हम अगर निकालते हैं, सेकंड टाइप निकालते हैं इसका, तो मैंने मान लिया अगर 100 रुपए की चीज है, इसको हमने बढ़ा दिया कितना, 20% बढ़ा दिया पहले, तो 120 हो गया, फिर हमने और इसको 20% बढ़ा दिया तो और 120 हो गया, 2 बार 120 प्लस 120 कर दिया, तो 0 0 0 और 0 144 रुपए। तो 100 से कितना बढ़ाइए 44, तो 44% हो गया। ये भी निकाल सकते हैं, इजी तरीका है, ज्यादा हार्ड नहीं है, फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। ओके, अब इसका थर्ड टाइप है, तीसरा तरीका कौन सा है जिससे हम ये सीधा सवाल निकाल सकते हैं। तो तीसरा तरीका देखने के लिए देखो, हमने फॉर्मूला देखा था a प्लस बी प्लस ए बी बट्टा में 100, ये फॉर्मूला था, कितना प्रतिशत आपके आ रहा था। तो इस प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, a की जगह 20 प्लस के ये सारे, तो इसमें तो देखना नहीं है कुछ, 20 प्लस में 20 गुना 20 गुना 20 बट्टा में 100। अब ध्यान से देखना, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जा रहे, 20 और 20 हो रहे आपके 40, प्लस में 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो कितना आ गया आपका 44% इसमें फायदा हो जाएगा। प्लस आ रहा है इसलिए मैंने 44% इसका फायदा कर दिया। अपना आज का तरीका ये था, हमने 2 टाइप की, अच्छे से ज्यादा इसके जाकर सवाल करो, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास है आपकी आएगी, अब रेगुलर क्लास आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गणित की खुराक के जितने भी टॉपिक बच रहे हैं हम सारे करेंगे। परसेंटेज अपना हुआ है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, ये भी परसेंटेज में है, आगे एसआई सीआई, ये सारे परसेंटेज में आते हैं, और हम सारे सवाल करेंगे। आप साथ बने रहो, मैं आपके साथ में बना हूं, सिवाय आपके साथ में बने हैं, तो आपको दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं घबराना है, मेहनत करते जाओ, निकालते जाओ सवाल, आगे बढ़ते जाओ, कोई आपको पीछे लगने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूं, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए,
नेवी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, जो पटवार में आते हैं उस मैथमेटिक के लिए, जो ग्राम सेवक में आती है उस मैथमेटिक के लिए, मैथमेटिक अर्थमेटिक जहां पे भी 10वीं लेवल की आएगी तो गारंटेड इन सवालों में से एक सवाल आपका आएगा। ये मैं आपको ये चीज मेरी चाहे आप रिकॉर्ड करके इतनी चीज सेव करके लिख लो कि 100% नहीं, मैं 110% इसको साबित होकर बोल रहा हूँ कि ये चीज पेपर में आपके आएगी। और ट्रिकों से कभी भी कहीं भी फायदा नहीं होने वाला। अगर ट्रिकों से फायदा होता ना तो ट्रिकें बताते हैं आपको, वो आज क्या बताएं आपको, वो आज कहाँ पे होता है आईएएस बन जाते हैं। लेकिन मेहनत करने वाले का हमेशा फायदा होता है। मेहनत करते रहो, मेरे साथ बने रहो, मैं आपके साथ बना हूँ, सिवाय डिफेंस आपके साथ में बनी है। आपका 100 में से 100% मैं फायदा करूंगा। ये मैं आपको आज आराम से लिख करके ये चीज दे सकता हूँ, वीडियो के सामने बोल रहा हूँ और वीडियो में आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लेना। किसी ट्रिकों के पीछे, टीचर के पीछे, किसी एक के पीछे मत भागो। आप सारी जगह से कंटेंट उठो, देखो, आराम से पढ़ो। इनसे अगर आंसर नहीं आते तो मेरे को बताओ, इधर इनसे आंसर हमारे नहीं आ रहे और आपका तरीका कहीं भी काम नहीं हो। 3 तरीकों के सवाल यहाँ पे हो रहे हैं। मैंने बोला था अपना बेसिक मजबूत करो और हम कर रहे हैं बेसिक मजबूत। बेसिक भी जा रहा है, ट्रिक भी जा रही है। अब इससे अलग उसमें ट्रिक में ये फॉर्मूला बताइए, दोनों को जोड़ दो। अगर घटाना है तो उनको दोनों को गुणा करके माइनस कर दो, और जोड़ना है तो दोनों को, अगर घटाना है तो दोनों को गुणा करके जोड़ दो। उसके ट्रिक नहीं होती, फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला इनसे ही बनता है सारे बेसिक से। तो मैं आपको कहीं बीच में उंगली भी नहीं छोड़ने वाला कि 10 दिन 15 दिन 10 दिन 12 दिन क्लास नहीं है तो नहीं आएगी, किसी कारणवश नहीं आ पाई। और अब आपकी क्लास रेगुलर आएगी, आप पढ़ते रहो, आपका भी फायदा होगा इसके अंदर। धन्यवाद।